कि निज़ाम की जो स्टेट, निज़ाम की स्टेट अगर मुसलमानों का कोई दबदबा था, मुसलमानों को कुछ बहुत बढ़ के दिया गया था या मुसलमानों की हैसियत बहुत ऊँची थी, तो सिर्फ दो जगह। एक तो ये कि सरकारी मुलाजिमतों में मुसलमानों का कंट्रोल ज़्यादा न करे, सिर्फ सरकारी मुलाजिमत। लेकिन सरकारी मुलाजिमत छोड़ करके आपके ज़राअत में दायरे के मुसलमान लीग, ज़मींदारी में दायरे के मुसलमान लीग थे, इजारत में दायरे के मुसलमानों के नामों नहीं था। कोई और उसमें जितने भी अपने ज़राए आमदनी है, उन ज़राए आमदनी के अंदर मुसलमानों का कोई खास नहीं था। उनका ज़्यादा से ज़्यादा अगर है ज़्यादा था तो वो इसके आपसे मुसलमानों को अगर कोई सिचुएशन दिखती थी, मुसलमानों का कोई ज़्यादा बड़ा रोल दिखता था, तो सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर, लेकिन शहरों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर छोड़ दें तो दायरे के जितने भी आपके ज़रूरी देही इलाके में जितने रूरल एरिया थे, रूरल एरियाज के अंदर जो डोमिनेट करने वाले, हुकूमत करने वाले थे, वो दायरे के जमींदार थे, पटेल थे, पटवारी थे, और इनकी बड़ी तादाद, बल्कि हम कह सकते हैं कि इनकी 90% से ज़्यादा व्यक्ति देहातों में बात नहीं करता, देहातों में पटेल बात करता था, पटवारी बात करता था, जमीन ना बात करता था, जिसको गुरबा करते थे। तो ये गुरबाओं की हुकूमत थी और दायरे के देहात में शहर को छोड़ करके, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को छोड़ करके मुसलमानों का कहीं आपको कोई ऐसा मौका नजर नहीं आता था जिससे आप ये कह सकते कि मुसलमान का अपडेट कर दें। दूसरे ये कि अभी विवेक साहब ने कहा, और यह हकीकत है कि जहाँ तक जो है अपने निज़ाम की पॉलिसी का ताल्लुक था, उस पॉलिसी में कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि सब मुसलमानों को कोई एडवांटेज मिले और हिंदुओं को एडवांटेज नहीं मिले। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी मिसालें आपके हमारे पांडव वगैरह के साथ बात की है, लेकिन एक मिसाल मैं दूँगा आपको कि उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 10 लाख, और जब सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कहा तो 5 लाख रुपये। तो सैयद अहमद खान ने कहा कि भाई आप बनारस यूनिवर्सिटी को 10 लाख देते हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 5 लाख देते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं जिसको हुकूमत करता हूँ, मेरी जहाँ हुकूमत है बाकी तो ज़्यादा बनता है। तो आप इस तरह से निज़ाम जो पॉलिसी थी, निज़ाम का जो संस्कार था, तो इस स्टेट को देख सकते हैं। दूसरे ये जो 17 सितंबर को यौम निजात के नाम पे, लिबरेशन डे के नाम पे मनाने का जो है, इसके पीछे जो है पुलिस सेक्शन के पहले निजाम है, स्टेट पे हिंदुओं पर जुल्म होता था, उनका मतलब खून होता था, उनकी आबादियाँ बर्बाद की जाती थी, उनको जमा किया जाता था। ये अफसाना है, जिसकी कोई हकीकत बहुत से वाक़यात ऐसे हैं। जैसे आप इंडियन फौज दाखिल बीदर का वाक़या है कि बीदर में इंडियन फौज दाखिल होने के बाद वहाँ ज़्यादातर तो हिंदू ही थे, क्योंकि मुसलमानों ने बीदर को छोड़ दिया था, हिंदू ही थे। उनसे पूछा कि यहाँ कौन लोग थे मुसलमानों ने मारे, कहाँ यहाँ वाक़यात हुए। मिलिट्री कमांडर से पूछा और मिलिट्री कमांडर को जवाब दिया कि यहाँ कोई नहीं हुआ, जो भी हुआ है बाबू, जो भी वाक़यात हुए बाबू और बागर से वाक़यात होने का क्या है, जहाँ जहाँ हमको जो है सुंदरलाल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहना है, उनको ये भी मालूम करना है कि ऑपरेशन कबड्डी जो था, ऑपरेशन कबड्डी की ये हैदराबाद में तो मिलिट्री एक्शन के लिए जो ऑपरेशन था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लोरो। लेकिन उससे पहले एक और ऑपरेशन था जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कबड्डी। अब ऑपरेशन कबड्डी में यह कहा गया था कि जो सरहदी अजला है, जैसा निज़ाम के स्टेट की सरहद से लगा हुआ अकोला का जिला है, निज़ाम की सरहद से लगा हुआ अहमदनगर का जिला है,
निजाम की तरफ से लगा हुआ जो शोलापुर का जिला था, इन जिलों इन अजला के इसको पुलिस को ये कहा गया था कि पुलिस के लोगों को तुम रजाकारों के ड्रेस में निजाम की स्टेट में 10-10, 15 मील के अंदर तक गए और वहां जाके उतर गए और गड़बड़ करने के बाद अब ये चीज ब्लैक एंड व्हाइट में आती है, किताब में आती है, शायद मैं समझता हूँ कि इसका आपके जेल कमीशन के अंदर भी बोल सकते ऑपरेशन कमेटी। तो ऑपरेशन कमेटी में क्या हुआ? ऑपरेशन कमेटी किसने किया? ऑपरेशन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या था के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पुलिस, अकोला की पुलिस, अहमदनगर की पुलिस, शोलापुर की पुलिस, ये रजाकारों के ड्रेस के अंदर जो निजाम की स्टेट के अंदर जाए और निजाम की स्टेट के अंदर जाकर के वहाँ गड़बड़ करें और उसके बाद उसकी न्यूज गिरफ्तार करें। तो इस तरह से ये जो अपने इस तरह से जो है तो हिंदू थे उस वक्त की इंडियन यूनियन में, उनके अंदर जो है अपने जोश पैदा किया। जैसा हमारे निजाम स्टेट के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों का ये हो रहा है, लेकिन कहाँ स्टेट के अंदर कहीं कोई बात का निजाम की तो ऑपरेशन कमेटी जो है ऑपरेशन कमेटी की रिपोर्ट के लिए हमको जो है कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उससे हमको बात नहीं सकता। फिर दूसरी बात आप देखिए, सबसे बड़ी चीज सच्चाई और मुश्किल ये है कि हमारे हिंदुस्तान में सच्चाई को दबाने की या जो सच्चाई के बजाय झूठ को पेश करने की कोशिश की हुई है और सच्चाई को दबाने और झूठ को पेश करने की कोशिश के नतीजे में हिंदुस्तान जैसा मुल्क बनना चाहिए, जैसा मुल्क बनना चाहिए नहीं बनता। देखिए सुंदरलाल कमीशन की अब तक क्यों इसको क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में रखा गया? क्यों इसको राज का डॉक्यूमेंट बना के रखा गया? जो सच्चाई तो ये सच्चाई पाया गया पाने का चाहे कोई ना कोई मकसद है। तो ये जो सच्चाई को छुपाना और सच्चाई को जो सच्चाई को छुपाने के नतीजे में जाहिर है कि नफरतें बढ़ती हैं। मसलन एक मैं आपको एक बात मैं कहता था कि अब जो हालात आ रहे हैं, इन हालात में इस बात का गुमान ज्यादा होता है, इस बात का अंदेशा ज्यादा आता है कि झूठ को फैलाने की कोशिश की जाएगी और झूठ की बुनियाद पे बहुत सी झूठ की बुनियाद पे बहुत सी जगह मरती जाएगी। ये इससे व्यर्थ का लगता है, लेकिन मैं जहनों में लाने के लिए कि किस तरह से झूठ को प्रयोग किया जाता है मैं आपको समझ रखता हूँ। हमारे हिंदू भाई कहेंगे भी मुसलमान हो सकता है कि मनाली नहीं तोड़ेंगे, लेकिन मुसलमानों ने जरूर जो है मथुरा के मंदिर को तोड़ा, मुसलमानों ने जरूर जो है बनारस के ज्ञान काशी मंदिर को तोड़ा, मुसलमानों ने जरूर जो अपने राम जन्मभूमि मंदिर, ये तीनों भी झूठ। अगर इनका कोई सब साबित करना है तो चाहे तीनों झूठ। ज्ञान काशी मंदिर का वक्त है, ये तो खुद आ चुका है कि सब औरंगजेब आलमगीर की भाषा नहीं बनेगी, बल्कि कायम के दुनिया में कटपकट कर रही है। तो उन्होंने सारा शिकों को शिकस्त दे के खत्म करने के बाद सारा शिकों के बाद का था सीधा उससे लड़ने के लिए जा रहे थे और औरंगजेब के तौर में राजपूतों की फौज शामिल थी, खाना जयपुर के महाराजा की फौज, बंतपुर के महाराजा के फौज। अब चूंकि औरंगजेब साथ था तो लोग इस नाम से क्या कि हमको फतह होने वाली है, तो वो लोग रानियों को साथ लेकर चले। शिनाची जब ये फौज औरंगजेब की बनारस के करीब हुई थी तो राजाओं ने कहा कि आप एक दिन के लिए यहाँ रुक जाइए, ताकि यहाँ जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उस काशी विश्वनाथ के मंदिर का हम दर्शन कर लेते हैं, हमारी राजा औरंगजेब ने ये बच्चों खबर न बचाओ, तुमको इसके बजाय बच्चों का लगाओ काहे के लिए बच्चे, तो बच्चे काहे के लिए बैठेंगे? तो औरंगजेब ने पड़ाव डालने का हुक्म दिया, अब जाकर के राजगान काशी विश्वनाथ का दर्शन करके आए।
और दर्शन करके आने के बाद उन्होंने मेरे रानियों को दर्शन के लिए दिया। और रानियाँ जब वापस आई तो एक रानी नहीं थी, रणथंभौर की रानी थी। तो बादशाह राजाओं ने अपने तौर पर बड़ा तलाश करा कि रणथंभौर की रानी कहाँ, रानी नहीं। तो अभी हमारे साथ पड़ाव एक दिन और बढ़ाया जाए। तो दूसरे दिन शुरू होने से पहले उन्होंने औरंगजेब कहा कि एक दिन पड़ाव और बढ़ाया जाए। तो औरंगजेब ने कहा कि क्यों बढ़ाया जाए? तो कहा कि ऐसा है और हमारे रानी बात तो उन्होंने पड़ाव बढ़ाने का हुक्म दिया। और सिर्फ इतना कहा कि अगर तुम लोग इजाजत दें तो मैं अपने जराये से रणथंभौर की रानी की तलाश कर पाऊँ। तो औरंगजेब की टीम थी जो इन कामों में प्रवेश करती थी, होशियार कामों में, उन्होंने भेजा। उस टीम ने जाके काशी में विश्वनाथ के मंदिर का पूरा डिटेल माना किया। एक मूर्ति का जब माना कर रहे थे तो एक सिपाही की लाठी जोर से एक मूर्ति को लगी और जोर से मूर्ति को लगने के नतीजे में वो मूर्ति तो आई। तो ये अच्छा भी मूर्ति हटाई कर उस मूर्ति को हटाया गया। तो उस मूर्ति के पीछे दरवाजा था, दरवाजे में सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से नीचे गए रणथंभौर की रानी और कहा उस हालत में लाया गया कपड़ा। तो राजागार ने कहा कि जिस मंदिर में औरत की मूर्ति लूटी जाए वहाँ भगवान, जिस मंदिर के अंदर औरत की इज्जत लूटी जाए उस मंदिर के अंदर भगवान नहीं रहते। उन्होंने डिमांड किया कि साहब उस मंदिर को तोड़ा जाए, उनका डिमांड था कि मंदिर तोड़ा जाए। उसने भी औरंगजेब ने कहा कि काशी विश्वनाथ की जो मूर्ति है उस मूर्ति को पूरे हिंदू समाज के साथ एजाज के साथ हटा के बाजू रख दिया जाए। बाजू रखने के बाद लेकिन क्या है कि हिस्ट्री को छुपाया जा रहा है, हिस्ट्री को गलत पेश किया जा रहा है। और अब जो दौर आने वाला है इस दौर के अंदर ये बहुत कुछ चलेगा, ये बहुत कुछ चलेगा। तो इसलिए हमको चौकस रहने की, चौकन्ना रहने की जरूरत है। और जरूरत इस बात की है कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसको लेकर के हम आवाम में अब तक हमारा जो मामला है वो मामला ये है कि जो पढ़ा लिखा करना है, जो इंटेलेक्चुअल हैं उन तक हम बात नहीं करते। लेकिन जहाँ तक आवाम का मामला है, आवाम के पास बात नहीं। आवाम तो यही समझेंगे कि साहब 17 सितंबर को मनाना चाहिए क्योंकि इससे पहले निजाम ने इतने लोगों का कत्ल किया, ऐसी हिंदुओं की आबादी लूटी गई और इस तरह से औरतों की बेहूमती हुई, यही आवाम समझती। तो आवाम में ये बात जाना चाहिए कि साहब ये जो कुछ कहा जा रहा है गलत, ये जो कुछ कहा जा रहा है गलत है। तो ये जाहिर है कि ये जो आपके ये जो आप लोगों को बुलाया गया है, आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि साहब जो भी हिस्टोरिकल डिस्टर्ब जो भी जो है तारीख को मस्त करने की कोशिश की गई है, तारीख में जो कुछ झूठ दाखिल किया गया है उसके खिलाफ हमको मुहिम चलाना है। और मुहिम चलाने की सिलसिले में जो हकीकतें हैं उन हकीकतों को हमको बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। चुनाचे इसमें हमारा एक फतवा ये है कि पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है, पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को डीक्लासिफाई किया जाए, उसको जो है आम तौर पर छाया किया जाए ताकि लोगों के सामने हकीकतें आए। ये जो इसका डीक्लासिफाई करना इसका जरूरी है ताकि लोगों के सामने हकीकत आए कि हकीकत क्या हो। और इसी तरह से हमको इस बात की भी कोशिश करना चाहिए कि तारीख में जो बच्चों को पढ़ाई जाए। देखिए बच्चे का जहन बहुत ही आपके ऐसा जहन होता है जो किसी भी चीज़ को जल्दी भूल जाता है। वो उम्र एक प्राइमरी स्कूल के हाई स्कूल के बच्चे की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कबूल करने की होती है, उसके जहन में सलाहियत। और वो उस खाम जहन के अंदर अगर हम हिस्ट्री को गलत अंदाज पर रखें तो जाहिर है कि वो बच्चे के जहन में बैठ जाएगा। इसलिए जो क्लास जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं, प्रिस्क्राइब बुक्स हैं, अब तक के जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं उससे हिस्ट्री तो पढ़ाई नहीं जाती। सोशल हिस्ट्री के अंदर एक राजा का सबक रहता है, एक बादशाह का सबक रहता है, एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट का सबक रहता है। लेकिन उसमें भी देखा जाए कि तब किस तरह से पेश करा गया, किस तरह से आप किसी शख्सियत को पेश करते हैं, किस तरह से आप तारीख को बयान करते हैं। और यह तारीख को अगर सही अंदाज में बयान किया जाए तो एक तारीख हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इतिहास का बायस बनेगी। तारीख से नफरतें जन्म नहीं लेगी। और याद रखिए नफरतों से नफरतें पलती हैं।
नफरतों से नफरतें जन्म देती है। इसलिए नफरत के प्रचार के बजाय तारीफ को जो अपने मोहब्बत के प्रचार के लिए चाहिए, तारीफ को सच्चाई कबूल करने का जरिया बताया जाए और तारीफ को सही मायने में पेश किया जाए। तो ये जो है आपके ये विशिष्ट टेबल है और इसको मैं चाहूँगा कि आप साथ में आधार किए हमारे